तो आज की इस क्लास में अपन डिस्कस कर रहे हैं मिड टर्म का पेपर। लास्ट में आपने जो मिड टर्म दिया होगा उसका पेपर अपन आज डिस्कस कर रहे हैं। तो जहाँ भी जो भी डाउट्स हो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, विल डिस्कस इट प्रॉपरली। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, गिवन एन आर्बिटरी नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो आपको पता है कि डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। बस फ़र्क कहाँ है, फ़र्क आपका आ जाता है स्टेट में। जैसे अगर अपन बात करें डेल्टा फंक्शन की, तो इस फंक्शन में जब अपन किसी भी स्टेट पे जब अल्फ़ाबेट अप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में तो जो स्टेट आती है वो क्यू में से ही आती है। मतलब 5 स्टेट होंगी तो 5 स्टेट ही इसमें आएंगी। बट इन द केस ऑफ नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जो स्टेट आ सकती हैं वो आपकी क्या हो सकती है, 2 की पावर q या नंबर ऑफ स्टेट्स। यहाँ पे q क्या है, नंबर ऑफ टोटल स्टेट्स। तो यहाँ पर अपने एग्जांपल में कितना था, n। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 2 की पावर n। ये याद है ना, मैंने डेफिनेशन बताई थी, बताइए स्टूडेंट, यस और नो प्लीज़। आप लोग जहाँ, हालांकि काफ़ी चीज़ें आपको, ये ऑनलाइन टेस्ट था तो आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें सर्च भी कर ली होंगी। इसमें अधिकतर मैंने गेट के क्वेश्चन लिए थे। अधिकतर क्वेश्चन आपको गेट के मिलेंगे, 2003, 2004, 2010 इस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर आए थे। दूसरा क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज ओवर द अल्फ़ाबेट 01 इज डिस्क्राइब ओवर द रेगुलर एक्सप्रेशन। अब ये रेगुलर एक्सप्रेशन, अपन ने रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ा था। अगर आपको याद है तो रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या है, 0+1 का स्टार, मतलब एनी नंबर ऑफ 0 या 1 कुछ भी आ सकता है। फिर आपका 0 है, फिर अगेन 0+1 स्टार, फिर 0 है, फिर 0+1 स्टार। इसका मतलब 2 0 तो होंगे ही होंगे और उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। जिसका मतलब क्या हुआ, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग एटलीस्ट 2 0, मतलब 2 0 तो इसमें होंगे ही होंगे। इज दैट क्लियर, यस और नो? ये रेगुलर एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 का देखो, सब कमेंट करें, जितने भी 5 बच्चे जुड़े हुए हैं आप लोग फटाफट कमेंट करें ताकि अपन सारे क्वेश्चंस आज डिस्कस कर लें। अरविंद, मोहनलाल, बस बाकी लोग, आवाज़ आ रही मेरी आपको? लोचन, ओके, चलो, आई होप जितने भी जुड़े हुए हैं सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी। सो दूसरा क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था। इफ यू आर टॉकिंग द थर्ड क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट फाइनाइट ऑटोमेटा विच एक्सेप्ट द लैंग्वेज एल एक्स इज डिविजिबल बाई 3। 3 से डिवाइड होने वाला है स्मॉलेस्ट। तो 3 से डिवाइड होने वाला स्मॉलेस्ट तो बहुत आपको सिंपल सा पता है। अगर ये कोई स्टेट है, 3 स्टेट हैं, अब स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या बोला था, स्मॉलेस्ट एक्सेप्ट लैंग्वेज एल डिविजिबल बाई 3, 3 से डिवाइड होने वाली लैंग्वेज, ठीक है। सपोज यहाँ कोई भी वैल्यू है, सपोज ये स्मॉल ए आया या बी आया, कुछ भी आया, या स्मॉल ए आया बी आया, तो यहाँ पर यहाँ लेंथ कितनी होगी, 1 लेंथ होगी, यहाँ पर लेंथ 2 होगी, और यहाँ से जब वापस यहाँ जाएंगे ए और बी किससे भी, तो यहाँ पर लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। पहले 0 लेंथ थी, फिर 3 हुई, फिर वापस यहाँ बढ़ेंगे तो यहाँ लेंथ हो जाएगी 4 या 5, और यहाँ पर 6 लेंथ आएगी। फिर अगेन यहाँ पर 7, 8 और यहाँ पर 9 लेंथ आएगी। इसका मतलब 3 से डिवाइड होने वाली किसी भी नंबर्स लेंथ को अगर डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है तो 3 स्टेप से अपन उसको शो कर सकते हैं। तो कितने स्टेट चाहिए होंगे अपन को, वी रिक्वायर्ड 3 स्टेज, ठीक है। यस और नो? सभी लोग फटाफट कमेंट्स करें ताकि मुझे लगे कि यू आर एक्टिव ओवर हियर। ओके, अच्छा मुझे बताइए, 4th क्वेश्चन सबको समझ में आया था? ये चौथा क्वेश्चन को बता सकता है? 4th क्वेश्चन समझ में आया था आपको? क्या है देखो, एक आपको दे रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एम। ये डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एम दे रखा है। इसमें क्या कर रखा है, यहाँ पे लेट एस डिनोट द सेट ऑफ 7 बिट। अब 7 बिट तो पहले 7 बिट लिख लो, यहाँ पे मैं 7 बिट लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, जिसको नहीं समझ में आए मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। 7 बिट लिखना है यहाँ पर लिखते हैं अपन बिट 0 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर क्या बोला है, फिर बोला है इन विच फर्स्ट, फोर्थ एंड लास्ट बिट। अब देखो, फर्स्ट बिट
माना इसको अपन ने कर दिया 4 बिट 1 2 3 एंड 4, लास्ट बिट ये आपकी लास्ट बिट है। तो अपन फर्स्ट कहाँ से शुरू करेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से, फर्स्ट बिट, फोर्थ बिट और लास्ट बिट R1, तो उसको अपन ने 1 सेट कर दिया। द नंबर ऑफ स्ट्रिंग इज एज दैट एक्सेप्टेबल बाय मशीन है, तो इससे कितने पॉसिबल स्ट्रिंग हो सकती है। तो देखो यहाँ पर 0 1 कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे 0 1 कुछ भी आ सकता है, 0 1 कुछ भी आ सकता है, 0 1 कुछ भी आ सकता है, 0 और 1 कुछ भी आ सकता है। तो 0 1 अगर कुछ भी आए तो इससे पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने हो सकते हैं, तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। बहुत सारे केसेस कितने होंगे, देखो अगर ये 3 बिट है, इन 3 बिट की सहायता से अपन 6 ऑप्शन तो यहीं शो कर सकते हैं, ठीक है। 2 बिट आपकी आएगी 5, अच्छा मैंने 8 बिट लिख ली, मुझे 7 लिखनी थी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, चलो ये टोटल 7 बिट हो चुकी है। तो यहाँ पर भी 0 1 कुछ भी आ सकता है। अब पूछा क्या है कि ये जो मशीन दे रखी है उस मशीन में एक्सेप्ट होने वाली कौन सी स्ट्रिंग है, कौन सी स्ट्रिंग होगी जो मशीन को एक्सेप्ट करेगी। देखो सबसे पहले मशीन आपका, देखो ये जो आपका दे रखा है उसमें एनी नंबर ऑफ 1 आ सकता है, ठीक है। ये स्टार्टिंग में 1 है, मतलब एनी नंबर ऑफ 1 आ सकता है, तो 1 आपका यहाँ एक्सेप्ट हो गया। फिर 0 आने पर ये Q1 पे जा रहा है, तो यहाँ पे अगर अपन 0 रखें तो यहाँ पे अपन को 0 ही रखना पड़ेगा, तभी अपन Q1 पे जाएंगे। ध्यान से सुनना, चाहे नहीं समझ में आया मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा। इट इज़ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट बट लिटिल बिट ट्रिकी कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर अगर अपन 0 आएगा, यहाँ पे अगर आपका 0 आएगा तभी अपन नेक्स्ट स्टेप पे पहुँचेंगे। तो यहाँ पे अपन ने 0 लिख दिया, 0 ही आएगा। फिर अगर आपका 1 आता है तो वापस अपन कहाँ पहुँच जाएंगे, Q1 पे। तो 1 अपन नहीं लिख सकते, 1 आया तो वापस अपन Q1 पे पहुँच जाएंगे। फिर अगर 0 आता है, फिर अगर क्या आता है, अगेन 0 आता है, तो क्या पहुँच जाएंगे अपन Q2 पे। फिर एनी नंबर ऑफ 0, एनी नंबर ऑफ 0 मतलब कोई से भी आ सकता है, 0 1 एनीथिंग, कुछ भी आपके वैल्यू आ सकती है। देन एनी नंबर ऑफ 0 आपका कुछ भी आ सकता है। देन 1 आपका, ये 1 आएगा ही आएगा, और 1 आने के बाद आपका एट द एंड कहाँ पहुँच गया, Q3 पर। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। उस पर्टिकुलर पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या है, पहले एनी नंबर ऑफ 1 आ सकते हैं, तो अपन Q1 पे है। फिर 0 आया तो अपन Q1 पे चले गए। फिर अगेन 0 आया तो अपन Q2 पे चले गए। फिर एनी नंबर ऑफ 0 आ सकते हैं, माना कि ये 0 आ गया, और भी कोई 0 आ सकता है। फिर 1 आया तो 1 आने पे अपन कहाँ चले गए, Q3 पे चले गए। तो ये इस तरीके से, इसके बाद चाहे 1 आए चाहे 0 आए, कुछ भी आए, आप कहाँ हैं, आप अगर अपन बात करें तो यू एट द एंड ऑफ द लास्ट, यानी कि आप फाइनल स्टेट में हैं। अब इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रिंग कैसे हो सकती है, कोई बताएगा। आंसर अपन को पता है इसका 7 इसका आंसर है। किस तरीके से 7 आया है, कोई बता सकता है। देखो अब मैं आपके सामने केस बताने जा रहा हूँ, आप प्लीज़ उसको समझिएगा। अगर यहाँ पे मैं 0 रखता हूँ और यहाँ पे 1 रखता हूँ, 2 केस हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ, अगर यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, इसको मैंने 0 फिक्स कर दिया इस वाली बिट को। ये 3 बिट है, मैं कुछ भी रख सकता हूँ। इन 3 बिट में मैं क्या क्या रख सकता हूँ, 3 कॉम्बिनेशन। इन 3 बिट का कोई भी कॉम्बिनेशन बना दो। देखो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, 3 बिट का कॉम्बिनेशन बनेगा 0 0 0 1 तो है ही आपका। अगला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, देखो 0 0 1 0 1 0, फिर ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 4 5 6 और 7। तो देखो क्या किया इस एग्जांपल में, यहाँ पे इस वाली बिट को अपन ने 0 फिक्स कर दिया। अब 0 फिक्स करने के बाद अपना क्या आया, अपना कुछ इस तरीके से ये टोटल कितनी स्ट्रिंग आई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्ट्रिंग आई। अब इसमें कौन कौन सी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्टेबल है, वो देखो 1 आया, चलो इसको लिया। फिर अपन कहाँ पहुँच गए, Q1 पे पहुँच गए।
फिर 0 आया तो कहाँ पहुँच गए, यहाँ पर 0 आया तो अपन कहाँ पहुँच गए, Q1 पे। अगेन 0 आया तो अपन कहाँ पहुँच गए, Q2 पे। अगेन 0 आया तो अपन Q2 पे पहुँच गए। फिर 0 आया तो फिर अपन Q2 पर ही है। फिर आपका 1 आया तो अपन कहाँ पहुँच गए, Q1 पे। फिर एनी नंबर ऑफ 1 और 0 आया तो अपन एक्सेप्टेबल है, मतलब पहली वाला ऑप्शन आपका एक्सेप्टेबल है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 1 आया Q1 पे है, Q0 पर है। फिर अगेन 1 आया तो फिर अपन Q0 पर ही रहेंगे। फिर 0 आया तो Q1 पर आया। फिर आपका अगेन 0 आया तो Q1 पर आया। फिर आपका 1 आया तो सीधा अपन Q3 पे पहुंच गए, मतलब ये वाली भी आपकी एक्सेप्टेबल है। तीसरा देखते हैं, 1 आया Q0 पर ही है। 0 आया तो 0 आने पर अपन Q1 पे पहुंच गए। 0 आने पर अपन कहाँ पहुंच गए, ये देखो ये 0 आया तो Q1 पे पहुंच गए। फिर 1 आया तो वापस Q0 पे पहुंच गए। फिर 0 आया Q1 पे पहुंच गए। फिर 1 आया तो वापस Q0 पे पहुंच गए। फिर 0 आया तो अपन Q1 पे पहुंच गए। फिर 1 आया तो Q0 पे पहुंच गए। इसका मतलब ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल नहीं है, ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है, देखो ये 1 आया तो 1 पे अपन Q0 पे हैं। फिर 0 आया, 0 ने आने पे अपन Q1 पे पहुंच गए। फिर आपका 1 आया तो 1 आने पे वापस Q0 पे पहुंच गए। फिर आपका 0 आया, 0 आने पे वापस Q1 पे पहुंच गए। फिर आपका 1 आया, 1 आने पे वापस Q0 पे पहुंच गए। फिर 0 आया, 0 आने पे वापस Q1 पे पहुंच गए। फिर 1 आया, 1 आने पे वापस Q0 पे पहुंच गए। इसका मतलब ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या ये समझ में आ रहा है आपको, यस और नो? बताइए फटाफट। चलो बहुत ही बढ़िया, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। अगली देखते हैं, 4th स्ट्रिंग। 111 आया, 111 आया तो अपन Q0 पर ही रहेंगे। फिर 0 आया तो Q1 पे चले गए। फिर 1 आया तो वापस अपन Q0 पे आ गए। फिर 0 आया तो Q1 पे चले गए। और फिर 1 आया तो वापस Q0 पे चले गए, मतलब ये वाली स्ट्रिंग भी आपकी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगली देखते हैं, 5वीं। 1 आया तो Q1 पे है। 0 आया, अगर 0 आया तो अपन कहाँ पहुँच गए, 0 आने पे अपन Q1 पे पहुँच गए। एक और 0 आया तो Q2 पे पहुँच गए। फिर 1 आया तो Q3 पे पहुँच गए, तो ये वाली आपकी एक्सेप्टेबल है। ठीक है। अगेन 1 आया तो अपन Q0 पे हैं। 1 आया, अगेन Q0 पे है। 0 आया तो Q1 पे चले गए। अगेन 1 आया, Q0 पे आ गए। 1 आया Q0 पे, 0 आया Q1 पे और 1 आया Q0 पे, ये भी आपकी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगला 1 आया Q0 पे, 0 आया Q1 पे, वापस 1 आ गया Q0 पे, वापस 1 आ गया Q0, 0 आया Q1 पे, 1 आया Q0 पे, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगेन 1 आया, 1 4 बार एक है तो Q0 पर ही रहेंगे। अगेन ये भी Q0 पे, 0 आया तो Q1 पे गया और 1 आया तो वापस Q0 पे। मतलब यहाँ पर कितनी स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है, 1 2 3, 3 तो इसमें एक्सेप्टेबल होगी। अगला कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, देखो जहाँ पे बीच वाली बिट को अपन ने 0 फिक्स किया था, यहाँ आप इसको 1 फिक्स कर सकते हैं। तो 1 1 1, तो ये जो बिट अपनी फ्री थी उसको अपन ने 1 फिक्स कर दिया। और यहाँ पे ये जो 3 ब्लॉक्स खाली हैं उनमें वही ये सारे कॉम्बिनेशन आएंगे। कौन कौन से कॉम्बिनेशन, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 111। ठीक है, तो कितने कॉम्बिनेशन के, 3 3 6 और 7 8 कॉम्बिनेशन हो गए। इनके आगे 111 और यहाँ पे आपका 1 है ही। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये 1 का फर्क है। पिछली वाले में यहाँ पर 0 था, सब में यहाँ पर 0 था, यहाँ पर अब क्या है, सब में 1 है। तो टोटल 16 ऑप्शन थे, इसमें से ऊपर वाले ऑप्शन कितने थे, ये 3 ऑप्शन आपके एक्सेप्टेबल है। तो इन ऑप्शन को देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगेन 1 आया तो Q0 पे रहेंगे, 0 आया तो Q1 पे चले गए, एक और 0 आया तो Q2 पे चले गए, 0 आया तो Q2 पे ही रहे और 1 आया तो अपन Q3 पे चले गए, मतलब ये वाला आपका एक्सेप्टेबल है। देखो पहले 1 आया तो यहीं रहे, फिर 0 आया तो यहाँ चले गए, एक और 0 आया तो यहाँ चले गए, फिर 0 आया तो यहीं रहे, फिर 1 आया तो यहाँ चले गए, उसके बाद 0 और 1 कुछ भी आया अपन Q3 पे, मतलब ये आपका एक्सेप्टेबल है। फिर 1 आया तो अपन Q0 पर ही रहेंगे, फिर 0 आया तो Q1 पे चले गए, फिर 0 आया तो Q2 पे चले गए, फिर आपका 1 आया तो Q3 पे चले गए, मतलब ये भी आपका एक्सेप्टेबल है। फिर 1 0 1 तो अपन
Q1 Q0, वापस Q0 पे आ गए, फिर 0 आया तो Q1 पे आ गए, फिर 1 आया तो वापस Q0 पे आ गया, मतलब ये वाला आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर 111 आया तो Q0 पर ही रहेंगे, फिर 0 आएगा तो अपन कहाँ चल जाएंगे, Q1 पे, फिर 1 आया तो वापस Q0 पे आ गए, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर 1 आया तो Q0 पर ही है, फिर 0 आया तो Q1 पे, फिर 0 आया तो Q2 पे, मतलब 2 0 तो आने ही चाहिए, 2 0 तो आने ही चाहिए, तभी वो स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्टेबल होगी। फिर आपका 1 आया तो Q3 पे चले गए, मतलब 2 0 और एक 1 आना ही चाहिए, तो 000 मतलब आपका 2 0 कंटिन्यूस आना चाहिए और उसके बाद 1 आना चाहिए, तो आपकी वो स्ट्रिंग क्या है, एक्सेप्टेबल है। तो ये वाली आपकी एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, तो 3 इसमें और 3 इसमें, तो 6 स्ट्रिंग होगी। एक कहाँ गड़बड़ होगी अपनी, टोटल आंसर इसका 7 आना चाहिए। हाँ, एक कौन सी स्ट्रिंग रहेगी बताइए, ये वाली आपकी एक्सेप्टेबल है, ये भी आपकी एक्सेप्टेबल है, ये भी आपकी एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये आपकी एक्सेप्टेबल है, ये भी आपकी एक्सेप्टेबल है, ये भी आपकी एक्सेप्टेबल है। ओके ओके, ये वाली भी एक्सेप्टेबल है, यहाँ 0 था, है ना, ये देखो यहाँ पे 100 था, सो इट इज़ आल्सो एक्सेप्टेबल, ये मैं मिस कर गया, देखो ये 0 है, ये 0 से अपन Q1 पर आए, फिर अगेन 0 है तो Q2 पर आए, फिर 1 आया तो Q3 पे चले गए, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो टोटल 7 स्ट्रिंग आपकी आ गई। क्या समझ में आया सबको, यस और नो, जल्दी से बताइए। ये ऑप्शन देखो बहुत छोटा सा लग रहा है, पर ऐसे क्वेश्चन गेट में आते हैं। क्या ये समझ में आया आपको, यस और नो? सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए। सो अरविंद लोचन के अलावा अर्जुन, मोहनलाल, सुमित, समझ में आया कि नहीं आया आपको, जल्दी से बताओ। चलो तो देखो ये चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, आपको मिल भी गए होंगे आंसर अगर आपने गूगल किया होगा, कोई बात नहीं। पांचवा देखते हैं, द नंबर ऑफ स्टेट दैट मिनिमम डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा करस्पॉन्डिंग टू द रेगुलर एक्सप्रेशन, मिनिमम डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जो इसको एक्सेप्ट करे, तो क्या है, एनी नंबर ऑफ 0 और 1, और लास्ट में क्या आना चाहिए, 1 0। तो मैंने आपको सिखाया है कितनी बार कि क्या है, एंडिंग विथ 0 1, एंडिंग विथ 0 1, तो देखो यहाँ मैंने Q0 लिखा, 0 Q1 लिखा, 1 Q3 Q2 लिख दिया, तो ये आपकी फाइनल स्टेट है। तो एंडिंग विथ क्या आ रहा है, देखो पांचों क्वेश्चन है एंडिंग विथ 1 0, सॉरी ये 1 0 कर देते हैं, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, मिनिमम डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, तो इसको डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बना दो, यानी नंबर ऑफ 0 आ सकता है, ठीक है, फिर 1 आया, फिर 1 आने के बाद एनी नंबर ऑफ 1 यहाँ आ सकता है, फिर आपका 0 आया। अब 0 आने के बाद अगर 1 आता है तो अपन कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पर, और यहाँ पर अगर 0 आता है तो अपन कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पर। इसका मतलब 3 स्टेप से अपना काम हो जाएगा, मतलब 3 स्टेप्स अगर होंगी तो ये वाली स्ट्रिंग क्या कहती है, एनी नंबर ऑफ 0 और 1 और एंडिंग विथ 1 0। इट इज ओके, ये समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया, यस और नो? ओके, 6 की बात करते हैं। देखो 6 क्या कह रहा है, 6 क्वेश्चन ये कह रहा है, द रेगुलर एक्सप्रेशन सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट विथ AB एंड एंडिंग विथ BBA इज, ए से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है BBA, तो सिंपल सा है ये, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, बीच में कुछ भी आ सकता है, स्टार्ट AB से हो रहा है, एंड विथ BBA से हो रहा है, तो बीच में AB प्लस को स्टार से ज्वाइन कर लिया, तो मतलब बीच में आपका एनीथिंग, कोई भी स्ट्रिंग आपकी हो सकती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें आपके 3 आंसर हैं,
तीन में से जिसने जो भी लिखा है मैंने उसको मार्क्स दूंगा मैं, और दे भी चुका हूँ, जिनकी चेक करिए। यहाँ देखो स्ट्रिंग क्या है, ए बी ए बी ए, तो इससे स्टार मतलब क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये अगर सी चेक कर लें, बाकी सारी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो देखो पहले यहाँ क्या आ रहा है, बी ए, तो बी ए अपना ऑप्शन है, तो यहाँ लिख सकते हैं बी ए। फिर चौथी स्ट्रिंग क्या अपनी, स्मॉल, 3 बार ए और बी, तो 3 बार ए और बी इससे ले सकते हैं, 2 बार ए और 1 बार ए बी, तो 3 बार ए और बी, तो यहाँ तक भी अपना कंप्लीट हो गया। फिर 4 ए आ रहे हैं और फिर बी आ रहा है। ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बना, क्योंकि 2 ए और 1 ए बी मतलब 3 ए और बी आ सकता है, पर 4 ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। इसलिए ये वाली स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्टेबल नहीं है या जनरेटेड नहीं है। बाकी ये वाली भी इससे जनरेट हो रही है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये भी जनरेट हो रही है और ये भी जनरेट हो रही है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला ही बहुत सिंपल है, 8वां। लेट डब्ल्यू एनी स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ एन इज इक्वल्स टू 0 1 का स्टार। 0 और 1 में कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल सब स्ट्रिंग ऑफ डब्ल्यू, मतलब एल क्या है, इससे बनने वाली सब स्ट्रिंग, मतलब अगर 0 और 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन होता है तो उसका सब स्ट्रिंग कोई लैंग्वेज है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट इन नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होंगी पर्टिकुलर एल के लिए। तो देखो ये ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आपको डेफिनेशन पता हो, जैसे मैंने बोल दिया 0 और 1 का कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, इसका सबसेट, मैंने इसका सबसेट ले लिया 0 0 1 0 1 1। अब यहाँ पे लेंथ कितनी है, लेंथ मेरी जो है वो बोल दो 2 लेंथ है, 2 लेंथ के सारे कॉम्बिनेशन। तो 2 लेंथ के कौन कौन से कॉम्बिनेशन आएंगे, 0 0 1 0 1 1 और 1 0, ये सारे कॉम्बिनेशंस मेरा है। अब मुझे क्या बोलना है, एनी नंबर ऑफ क्या बोला है इसमें, बोला है कि जो नॉन डिटरमिनिस्टिक होगा उसका क्या वो होगा, नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होंगी। ठीक है, अगर लेंथ आपकी 2 है तो नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में कितने वेरिएबल्स आएंगे, और नंबर आपकी 3 है तो कितने स्टेट आ सकते हैं, 4 है तो कितने स्टेट आ सकते हैं। तो ये इसमें पूछा है। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल सब स्ट्रिंग डब्ल्यू देन द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट इन नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा दैट एल इज एक्सेप्ट। एल इज एनी सेट ऑफ ऑल सब स्ट्रिंग, ठीक है, of W, then minimum number of state in non-deterministic finite automata that accept L। तो इसके लिए क्या है जो अपन इसको एक्सेप्ट करें, तो W कोई एनी स्ट्रिंग लेंथ है, कोई भी स्ट्रिंग का लेंथ हो सकता है विथ लेंथ n। यहाँ पे लेंथ कितनी दे रखी है, n लेंथ दे रखी है, और L बी द सेट सब ऑफ ऑल सब स्ट्रिंग ऑफ W। तो इस लेंथ से बनने वाले जितनी भी सब स्ट्रिंग है उसका पर्टिकुलर कोई सबसेट है। तो देखो यहाँ पर अपन 2 स्ट्रिंग लेते हैं, तो 2 स्ट्रिंग क्या है, 0 0 1 0, फिर से सही से लिख लेता हूँ इसको, 0 0 1 0 0 1 और 1 1, ये कोई इसका सबसेट है इस 2 लेंथ से बनने वाले स्ट्रिंग का। अब इसमें से कोई से भी सबसेट, मतलब या तो आप सारे ले सकते हो या कुछ और स्ट्रिंग ले लो, जैसे मैंने स्टार्टिंग की 2 स्ट्रिंग ले ली। ठीक है, तो अगर इसको मैं लेता हूँ तो इसको एक्सेप्ट कैसे करूँगा, Q0 0 आया, Q1 0 आया, Q2, ये मेरी बन चुकी है क्या, फाइनल स्टेट, एनी नंबर ऑफ ए बी। उसके बाद कुछ भी ए बी कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका एक सबसेट है, तो इसमें कितनी स्टेट चाहिए, 1 2 3, मतलब लेंथ अगर आपकी 2 है तो कितनी स्टेट चाहिए, 3 स्टेट चाहिए। अगर मैंने 3 लेंथ का कोई वेरिएबल ले लिया, ठीक है, अब मैंने ये लेता हूँ तो Q0 1 Q1 0 Q2 1 Q3, ये आपकी फाइनल स्टेट है। फिर एनी नंबर ऑफ ए बी, तो यहाँ पे पहली स्टेट, दूसरी स्टेट, तीसरी स्टेट और चौथी स्टेट। तो यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं कि अगर स्ट्रिंग की लेंथ n है तो अपन को नंबर ऑफ स्टेट नॉन डिटरमिनिस्टिक में कितनी चाहिएगी, n+1। देखो यहाँ 2 लेंथ थी तो 3 स्टेट थी, यहाँ पे 3 लेंथ है तो 4 स्टेट है। क्या ये समझ में आया, यस और नो। क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया नहीं आया, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, ये तो आपको पता ही है, 9 बताने की जरूरत नहीं है। मूरे में ओ डबल आता है, मतलब इसमें ज़्यादा वैल्यू आती है, मतलब इनपुट में n स्ट्रिंग होगी तो आउटपुट में n+1 आएगा, और मीली में n स्ट्रिंग होगी तो n ही आउटपुट में आएगा। ये तो पता है ना, 9th वाला तो बहुत सिंपल है, ये तो पढ़ाया भी अपन ने, नोट्स में भी लिखा है। चलो 10वां की बात करें, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल बाइनरी स्ट्रिंग हुज लास्ट 2 सिंबल्स आर सेम। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था।
पहला, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, लाइक रेड कलर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। फिर क्या बोला है, सेट ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग हुज लास्ट टू सिंबल्स आर सेम, या तो लास्ट टू सिंबल्स 0 0 रहेंगे, या तो लास्ट सिंबल 0 0 रहेंगे, या लास्ट सिंबल आपके 1 1 दे सकते हैं। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं एंडिंग विद 0 0 या फिर एंडिंग विद 1 1। नाउ द नंबर ऑफ स्टेट्स दैट मिनिमम DFA ऑफ L, तो कौन सी डिटरमिनिस्टिक फाइंड ऑटोमेटा बनाना है, DFA मतलब डिटरमिनिस्टिक फाइंड ऑटोमेटा, फिर एक्सेप्टिंग L। तो मैंने आपको बताया है आप Q0 लिखो, एंडिंग विद 0 0 हो सकता है, या फिर एंडिंग विथ 1 1 हो सकता है। अब इसको डिटरमिनिस्टिक बनाना है तो यहाँ 0 के लिए रास्ता आ गया, 1 के लिए रास्ता आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे अगर वापस 1 आया तो अपन कहाँ पहुँचेंगे, पहले स्टेट पे पहुँचा दो इसको। यहाँ पर ये 0 के लिए अपन ने कर दिया है, अगर यहाँ पर वापस आपका 1 आता है तो 1 आता है तो अपन कहाँ पहुँच जाएंगे, पहली स्टेट पे, और 0 आता है तो अपन कहाँ पहुँच जाएंगे, दूसरी यहाँ वाली पे, क्योंकि एक 0 आ गया फिर एक और 0 आ गया तो अपन पहले स्टेट पे। सिमिलरली यहाँ पर Q3 पे अगर यहाँ 0 आते तो अपन कहाँ पहुँच जाएंगे, अगर यहाँ 0 आता है तो अपन यहाँ पहुँच जाएंगे, क्यों, क्योंकि एक 0 आ गया, एक और 0 आ गया तो अपन फाइनल स्टेट में पहुँच जाएंगे, और 1 के लिए तो यहाँ रास्ता जा ही रहा है। अगर यहाँ पे 1 आता है तो यहाँ पर एक और 1 आया तो यहाँ पहुँच गया। तो कितने स्टेट है, 1 2 3 4 और 5, तो इसके लिए अपन को कितनी स्टेट चाहिएंगी, 5 स्टेट चाहिएंगी। क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया, यस और नो, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया, कोई डाउट किसी को? चलो, अब ये ट्रू और फॉल्स तो बहुत सिंपल थे, काफी बच्चों के आंसर सही भी थे, कुछ के गलत भी थे। तो देखो ट्रू और फॉल्स क्या कहता है, ये कहता है कि पहला क्वेश्चन था देयर इज यूनिक मिनिमम डिटरमिनिस्टिक फाइंड आउट होता है, ये ट्रू है। अगर अपन कोई भी मिनिमम बनाएंगे जो जिसमें नंबर ऑफ स्टेट बिल्कुल कम हो, वो हमेशा यूनिक आएगा, तो पहला आपका ट्रू है। दूसरा पंपिंग लीमा, अब पंपिंग लीमा एक छोटा सा टॉपिक था, ये यूँ कहता है कि अगर कोई भी लैंग्वेज आपकी है उसमें अगर कोई पैटर्न बन रहा है या पैटर्न नहीं बन रहा है, नेगेटिव टेस्ट होता है ये। मैं बोल रहा हूँ कि कोई स्ट्रिंग मैंने दी उसमें कोई भी पैटर्न मेरे पास नहीं बन रहा है, पैटर्न मतलब क्या होता है, जैसे मैं लिखते हैं ना 0 A+B, यानी कि A+B स्टार B, तो यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है, स्टार्टिंग विथ A एंडिंग विथ B, और बीच में AB कुछ भी हो सकता है, मतलब यानी कि AB हो सकता है, A B हो सकता है, AB B हो सकता है, मतलब स्टार्ट और एंड AB से ही हो रहा है, और बीच में आपका कुछ भी हो सकता है, तो ये एक पैटर्न बन गया। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एनी पैटर्न, कोई भी पैटर्न अगर आपका बन रहा है तो वो जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है जिससे जो पैटर्न बन रहा है वो लैंग्वेज आपकी रेगुलर भी हो सकती है। रेगुलर का मतलब क्या हो गया, जिससे आपका डिटरमिनिस्टिक नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइंड आउट ऑफ अपन बना सकते हो, उसको बोलते हैं अपन रेगुलर लैंग्वेज। तो वो लैंग्वेज आपकी रेगुलर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर कोई पैटर्न नहीं बना तो वो आपकी लैंग्वेज रेगुलर नहीं होगी। तो ये नेगेटिव टेस्ट आपका होता है। समझ गए क्या हुआ? मैं यूँ कह रहा हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको फीवर नहीं है तो नो डाउट आपको कोरोना नहीं है, लेकिन आपको फीवर है तो आपको कोरोना हो भी सकता है और आपको कोरोना नहीं भी हो सकता है। इसलिए सेम थिंग आपका पंपिंग लेमा है, अगर किसी स्ट्रिंग के अंदर पैटर्न नहीं मिलता है तो नो डाउट वो रेगुलर है ही नहीं, लेकिन पैटर्न मिलता है तो वो रेगुलर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? क्या ये समझ में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ वो? ओके, अब पढ़ो तो आप सारे आंसर दे पाओगे। क्या है? पंपिंग लेमा कैन शो द लैंग्वेज इज रेगुलर। नहीं, रेगुलर है ये शो नहीं करता। क्यों शो नहीं करता है? क्योंकि वो रेगुलर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। पंपिंग लेमा शो द लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर। यस, ये जरूर शो करता है कि अगर कोई पैटर्न नहीं है तो लैंग्वेज रेगुलर नहीं है, तो ये आपका ट्रू होगा। चौथा, पंपिंग लेमा कैन नॉट शो लैंग्वेज इज रेगुलर।
पंपिंग लेमा ये शो नहीं कर सकता कि लैंग्वेज जो रेगुलर है। यस बिल्कुल, लैंग्वेज रेगुलर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। पंपिंग लेमा तो बस इतना शो करता है कि लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। कब नहीं होगी? जब पैटर्न नहीं होगा। तो ये पंपिंग लेमा कैन नॉट शो द लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर। नहीं, पंपिंग लेमा तो शो कर सकता है कि लैंग्वेज जो रेगुलर है, रेगुलर नहीं है। ये तो ट्रू है, लेकिन अपन ने लिखा है कैन नॉट शो, पर ये शो कर सकता है, इसलिए ये आपका क्या हुआ? फॉल्स हुआ। छठा, एवरी फाइनल सबसेट ऑफ नॉन रेगुलर सेट इज रेगुलर। तो नॉन रेगुलर सेट इज रेगुलर। अगर कोई सेट रेगुलर नहीं है लेकिन उसका अगर अपन सबसेट निकालें तो वो रेगुलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपन सबसेट की बात कर रहे हैं, तो एवरी फाइनाइट सबसेट, फाइनाइट सबसेट का मतलब क्या होगा? देखो यहाँ पर अगर कोई लैंग्वेज है ए बी, ठीक है, ये कोई लैंग्वेज है। अब इसका मैंने फाइनाइट सबसेट ले लिया, मतलब लेंथ मैंने ले ली 4, लेंथ मैंने ले ली 5, तो फाइनाइट लेंथ के लिए अपन रेगुलर सबसेट बना सकते हैं। अपन ने स्टेट ले ली, माना कि मैंने लिया 3 स्ट्रिंग, तो तीनों स्ट्रिंग के लिए मैंने 3 स्टेप बना दी। सॉरी, पहली लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ, 3 लेंथ के लिए अपन एक्सेप्ट कर सकते हैं। वैसे ही n लेंथ हो तो अपन यहाँ पे n+1 स्टेट को ले सकते हैं। अभी अपन ने देखा कि अगर कोई किसी के अंदर लेंथ n है तो n+1 अपन डिटर्मिनिस्टिक या नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं। तो कोई भी लैंग्वेज अगर फाइनाइट है तो वो रेगुलर होगी, ये चीज़ दिमाग में ध्यान रखना। अगर नॉन डिटर्मिनिस्टिक लैंग्वेज कोई है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है वो आगे के लेक्चर्स पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, और उसकी फाइनाइट सेट ले लें तो वो क्या हमेशा होगा? रेगुलर, इसलिए ट्रू है। नाउ एवरी सबसेट ऑफ रेगुलर सेट इज रेगुलर, ये अपन नहीं कह सकते। किसी रेगुलर का सबसेट रेगुलर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आगे क्लास में जब एग्जांपल आएंगे तो और मैं अच्छे से बता दूंगा, ये आपका फॉल्स होगा। एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ रेगुलर सेट इज रेगुलर। फाइनाइट, देखो फाइनाइट वर्ड फिर आ गया, जब भी फाइनाइट होगा तो वो हमेशा रेगुलर होगा। DFA, NFA एंड रेगुलर एक्सप्रेशन आर इक्वल इन पावर, बिल्कुल सही बात है। हर प्रॉब्लम को DFA से भी सॉल्व कर सकते हैं, NFA से भी सॉल्व कर सकते हैं और एप्सिलॉन NFA से भी सॉल्व कर सकते हैं। DFA NFA ऑफ द रेगुलर लैंग्वेज हैव द सेम नंबर ऑफ स्टेट। नहीं, आपने देखा होगा कि किसी प्रॉब्लम को शो करने के लिए NFA में जो है वो स्टेट कम चाहिए होती है, लेकिन वही चीज़ को अगर अपन DFA में शो करें तो स्टेट ज़्यादा चाहिए। तो दोनों में स्टेट जो है वो अलग अलग हो सकती है। तो ये आपका ट्रू और फॉल्स था। क्या ट्रू और फॉल्स समझ में आया? यस और नो जल्दी से बताइए। चलो, अब यहाँ ये तीसरा क्वेश्चन तो बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल था, इसमें किसी में भी कुछ भी नहीं था। कुछ पढ़ लेता हूँ। व्हाट इज़ द लैंग्वेज जनरेटेड, अब देखो ये है विच लैंग्वेज जनरेटेड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन ए स्टार बी स्टार बी। तो यहाँ पर देखो इवन नंबर ऑफ ए, इवन नंबर ऑफ बी, फिर एक और बी है, तो इसका मतलब ये ऐसी लैंग्वेज जनरेट करेगा जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ ए है और ऑड नंबर ऑफ बी है। चौथा, डिफाइन द सिंपल अल्फ़ाबेट एंड लैंग्वेज स्ट्रिंग, थ्योरेटिकल है, आप कर लेते हैं, कर दिया होगा आपने। पांचवा, डिफाइन DFA, डिफाइन NFA, डिफाइन मूरे, डिफाइन मिले। व्हाट इज़ द रेगुलर एक्सप्रेशन, ये भी आप कर सकते हैं। डिफाइन पंपिंग लेमा, तो पंपिंग लेमा मैंने यहाँ लिखी है। सो पंपिंग लेमा इज अ नेगेटिव टेस्ट, इट सेज दैट इफ देयर इज नो एनी पैटर्न देन द गिवन लैंग्वेज इज नॉट अ रेगुलर, बट इफ देयर इज अ पैटर्न देन द लैंग्वेज विल बी मे और मे नॉट बी रेगुलर। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आता है। ये पहले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट बताओ? 4.1 मिले को मूरे में कन्वर्ट करना है, कर सकते हैं? 4.1 में कोई डाउट हो तो बताओ, ये कर सकते हो कि बताओ? यस और नो जल्दी से कमेंट करके बताइए। अर्जुन क्या कह रहे हो? मैं सॉल्व करके बताऊं? क्या सॉल्व करूं? कर सकते हैं खुद से, बिल्कुल। ये मैंने नोट्स में ही बताया है, अपना वीडियो भी देखना, मूरे टू मिले कन्वर्जन, उसमें भी समझा है। अर्जुन लाल मैं बताऊं क्या? अर्जुन कह रहा है यस। देखो अर्जुन, बहुत सिंपल था ये, मैंने
आपने मेरा लेक्चर शायद नहीं लिया होगा, हाउ टू कन्वर्ट अ मीरे टू मूले, वो कन्वर्जन वाला मैंने बताया था, ठीक है। वो आप टेबल देखना, बिल्कुल इजी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो क्या क्या स्टेट्स हैं। यहाँ अगर अपन देखें तो अपने पास स्टेट है Q0, एक अपने पास स्टेट है Q1, एक अपने पास स्टेट है Q2, ठीक है। इनपुट अल्फ़ाबेट्स क्या हो सकते हैं, 0 और 1, और आउटपुट अल्फ़ाबेट्स क्या हो सकते हैं वो अपन देखेंगे, ठीक है। अब देखो Q0 पे अगर 0 आ रहा है, Q0 पे 0 आ रहा है, देखो Q0 आपका ये रहा, अगर 0 आ रहा है तो 0 के साथ आउटपुट अल्फ़ाबेट क्या जुड़ा हुआ है, Z1 जुड़ा हुआ है, और Q0 पे अगर 1 आ रहा है तो आउटपुट अल्फ़ाबेट क्या जुड़ा हुआ है, Z1 जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार ये पूरी टेबल बन जाएगी। अब मैं सीधा आपको ये DFA बना के बता रहा हूँ, कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। सबसे पहले अपन Q0 पे, Q0 से अपन 0 आया, तो 0 आने पे अपन कहाँ जा रहे थे, Q1 पे जा रहे थे, और 0 के साथ आउटपुट क्या जुड़ा हुआ था, Z1, तो ये सीधा Z1 इसके साथ जोड़ दो। यहां तक कोई डाउट, ठीक है। डिटेल मेथड मैंने समझा रखा है, वो समझ लेना, मैं सीधा शॉर्ट में बता रहा हूं। यहां तक कोई डाउट, अर्जुन लाल, नो, ओके। फिर क्या है, Q1 पे अगर अपन 1 पे डाल रहे हैं तो कहां जा रहे हैं, Q2 पे, ठीक है। अब Q2 का आउटपुट क्या है, देखो 1 पे आने पे Z1, तो 1 आने पे अपन ने क्या लिख दिया, Z1 लिख दिया। अब अपन Q1 पे देख लेते हैं। Q1 पे देखो, Q1 पे अगर 0 आ रहा है तो ये 0 आने पर ये खुद पे ही आ रहा है, और आउटपुट क्या आ रहा है, Z2 आ रहा है, तो इट इज़ लिटिल बिट ट्रिकी। देखो यहाँ पर आउटपुट Z1 आ रहा था, पर यहाँ पर Z2 आ रहा है, तो यहाँ पे अपन को थोड़ा सा एक दूसरी स्टेट बनानी पड़ेगी, और उस दूसरी स्टेट में क्या लिखना पड़ेगा, दूसरी स्टेट में अपन को लिखना पड़ेगा कि अगर Q1 पे क्या है, 0 आए, तो आप जो पहुंच रहे हैं वो Q1 डैश पे पहुंच रहे हैं, डैश लिख दो, Q1 भी लिख सकते हो, और जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, Z2 आ रहा है। क्या आ रहा है, Z2 आ रहा है। Z2 क्यों आया, देखो यहाँ पर ये Q1 है, इस पे 0 आने पर अपन आउटपुट जो है वो Z2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आउटपुट Z1 आ रहा था, तो दूसरी स्टेट बना ली। इसको अपन क्या बोल रहे हैं कि 0 आने पर Q1 पर ही पहुंच रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, Z2 आ रहा है। क्या अर्जुन लाल ये समझ में आया आपको? तो बस अब हो गया सारा क्वेश्चन, अगर ये समझ में आ गया तो। ये वाला समझ में आया, नई स्टेट कैसे बनाई, बहुत बढ़िया। अब 0 क्लिक कर दिया, अब Q1 पर 1 आता है, तो Q1 पर 1 आने पर अपन कहाँ जा रहे हैं, देखो Q1 पर 1 आने पर अपन Q2 पे जा रहे हैं, तो Q2 है क्या आपका, यस Q2 ये रहा। अब Q2 आपका ये रहा, तो Q2 पे आउटपुट यहाँ मैंने जोड़ा क्यों नहीं, हाँ Z1 है यहाँ पर, ठीक है। तो Q1 पर आपका 1 आने पर अपन कहाँ जा रहे हैं, Q2 पर, Q1 पर 1 आने पर अपन Q2 पे जा रहा है, आउटपुट Z1 आ रहा है, यस इसका आउटपुट Z1 ही है, तो अपन सीधा यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार इसको यहाँ से भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों आपका Q1 है, दोनों स्टेट कौन सी आपकी Q1 है। और यहाँ पे देखो 0 आ रहा है, Q1 पे 0 आ रहा था, Q1 ही है, 0 आ रहा है तो Z2 आउटपुट आ रहा है, तो 0 आने पर यहाँ 0 हो गया, तो यहाँ से 0 चला गया, यहाँ से 1 चला गया, यहाँ से 1 चला गया, यहाँ से 0 चला गया, मतलब ये दोनों स्टेट आपकी पूरी हो चुकी हैं। इसको अपन Q0 को कर ही चुके हैं। अब Q1 की बात करें, इस Q1 की, इस वाले Q2 की बात करें। अब देखो Q2 पर अगर 1 आता है तो आउटपुट Z2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर Z1 है, तो यहाँ पर स्टेट को बाहर निकाल दो। Q2 स्टेट पे आउटपुट Z2 आया, कब, जब इस पे क्या आ रहा हो, जब इस पे 1 आ रहा हो, ठीक है। और जब इस पे 0 आ रहा हो तो
जब इस वाले पे 0 आता है तो अपन कहाँ पहुँच रहे हैं, Q1 पे पहुँच रहे हैं। आउटपुट क्या आना चाहिए, Z1। तो Z1 वाला कौन सा, ये रहा। जब इस पे 0 आ रहा है तो अपन कहाँ पहुँचेंगे, Q1 पे, और आउटपुट क्या आएगा आपका, Z1 आपका आउटपुट आएगा। सिमिलरली अब ये इस पे 1 आउटपुट हो गया, इस पे 0 आउटपुट हो गया। अब इसको देख लेते हैं, Q2 स्टेट पे 1 आया है तो Q2 पर आ रहे हैं Z2, ये यही हो जाएगा लूप में। और 0 आता है तो 0 आने पे अपन कहाँ जा रहे हैं, Q2 पर, 0 आने पर Q1 पे जा रहे हैं और आउटपुट Z1 आ रहा है। तो ये वाला ये रहा, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये वाला डायग्राम बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा बनावट अलग हो सकती है बट इट इज एग्जैक्टली सेम। क्या ये समझ में आया, यस और नो, जल्दी से बताइए। क्या अर्जुन लाल समझ में आया, अर्जुन आहारी बेटा समझ में आया आपको, बहुत बढ़िया। बाकी लोग, चलो, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सिमिलरली अगर इस क्वेश्चन की बात करें अपन, तो ये आपका 4th क्वेश्चन था। 5th क्वेश्चन 4.2, फाइंड आउट द रेगुलर एक्सप्रेशन बाय द फॉलोइंग फाइनाइट ऑटोमेटा। ये आपका क्वेश्चन था, ये 2 आंसर है। ये पहला वाला इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, ये 2 रेगुलर आंसर होंगे इसके। ये रहा, ये करके बताऊं कि इसमें कोई डाउट है किसी को, जल्दी से बताओ। सुमित आपने पूछा था बेटा ये करके सॉल्व करो, ये आपको समझ में आ गया था। सुमित कुमार जल्दी से बताओ। सर समझ में नहीं आया, नहीं आया था, चलो इसको करते हैं एक बार। देखो 5 मिनट आपके और लगेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये Q1 है, Q2, Q3, अब देखो आपने जब पढ़ा था, अपन बात करें अगर रेगुलर एक्सप्रेशन की, तो आपको याद है जब अपन रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा को, तो अपन ने कुछ रूल्स पढ़े थे। सबसे पहला रूल्स ये था कि जो आपकी इनिशियल स्टेट है उसमें कोई भी इनपुट नहीं होना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्टेट लेते हैं Q1, इसको मैं Q4 बना देता हूँ इनिशियल स्टेट, या इसको मैं Q1 ही रहने देता हूँ जो कि आपकी इनिशियल स्टेट है। यहाँ पे मैं Q4 बना देता हूँ 0, Q2, Q3। यहाँ पे ये भी अपने देखा था कि जो आपकी फाइनल स्टेट है उसमें आउटपुट स्टेट नहीं होना चाहिए, तो मैं दोनों एक साथ लिख लेता हूँ। चलो इस डायग्राम से, ये डायग्राम कैसे आया, कोई डाउट किसी को? इस डायग्राम से ये वाला डायग्राम कैसे आया, किसी को डाउट कोई बताइए जल्दी से, यस और नो। नो सर। सुमित कुमार आपका क्वेश्चन है बेटा, इसमें कोई डाउट, डायग्राम से डायग्राम कैसे आया? ओके बहुत बढ़िया। अब अपन क्या करते हैं, एक एक स्टेट को एलिमिनेट करते हैं। एक एक स्टेट को क्या करते हैं अपन, एलिमिनेट करते हैं। अब एलिमिनेट कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब देखो सबसे पहले अगर अपन इस स्टेट को हटाएं, कौन सी वाली को हटाएं, इस वाली को हटाना है अपन को। तो जैसे इसको हटाएंगे अपन Q1 से सीधा Q2 पे जाना है, तो Q1 से सीधा Q2 पे कैसे जा सकते हैं,
या तो आपका सीधा एक बार जीरो आए, क्या है, सीधा जीरो आए, या फिर अपन कैसे कह सकते हैं, ये लूप भी आ रहा है, लूप भी तो गायब हो रहा है, तो लूप को अपन लिख सकते हैं जीरो का स्टार, जीरो का स्टार हुआ, और जीरो का स्टार होने पर आपका क्या आ रहा है, जीरो, ये हो गया। और साथ ही जो Q2 है उस पे एक लूप आ जाएगा 1 0 का, 1 0 का, या फिर इस पे एक लूप हो सकता है 1 0 स्टार 0 का। 0 स्टार क्यों बोला, क्योंकि 1 आया, इसको हटाएं, यहाँ पे 0 का लूप था तो 0 स्टार उसको बोल सकते हैं, और यहाँ पे अपन ने 0 ले लिया। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? यस और नो जल्दी से बताइए, दोनों आ सकते हैं ना? ओके, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब एक और स्टेट को हटाते हैं। माना इसको हटाना है, इसी को हटाना है, इसको मुझे रिमूव करना है, तो देखो कैसे रिमूव करेंगे। अब देखो, इसको अगर मैं रिमूव करता हूं तो सीधा यहां से वहां कैसे पहुंच सकता था, 0 स्टार 0, जैसे ये पहले वाले को समझोगे तो याद आ जाएगा। यहाँ से अपन यहाँ कैसे पहुंच रहे थे, तो पहले 0 स्टार आया था, फिर 0 आ रहा था, सीधा 0 से ही पहुंच रहे थे, लेकिन इसको हटा रहे थे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ पहुंचना है, यहाँ से यहाँ पहुंचना है, तो ये वाला तो है ही, ठीक है। साथ में क्या क्या आ रहा था, इसी के साथ आपका आ रहा था या तो 1 0 या फिर 1 0 स्टार 0 का और स्टार, और स्टार मतलब ये लूप है, ये दोनों लूप है ना यहाँ पर, है ना, ये दोनों लूप है आपके, इसलिए। और आपका क्या था इसमें, 0 0 कहाँ से आए, ये वाला 0, तो ये आपका आ गया 0 स्टार 0। देन यहाँ पे आपका 1 0 भी हो सकता है, या फिर 1 0 स्टार 1 0 का लूप भी हो सकता है, उनका स्टार होगा, फिर आपका यहाँ पर 0 आ गया। क्या यहाँ तक कोई डाउट किसी को? चलो, अब ये लूप आपका यहाँ आ रहा है, इस लूप को कैसे लाएंगे, ये लूप को लाएंगे, देखो 0 तो था ही, 0 तो आपका था ही, 0 के साथ 0 भी आ सकता है, जैसे कि अपन ने प्रीवियस किया था। अगर इन सबको भूल जाए तो 0 के साथ 0 का भी एक लूप हो सकता है, या फिर 0 उसके साथ में क्या आ रहा था, 1 0 प्लस 1 0 स्टार 0 का स्टार, और फिर 0 का होल स्टार। कैसे किया, ये वाला 0 लिखा, ये आ सकता है, या फिर ये आ सकता है, ये आ सकता है, या फिर ये आ सकता है, ये लूप में है तो स्टार लिखा, फिर ये वाला 0, और ये पूरा आपका क्या है, होल स्टार। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? यस और नो जल्दी से बताइए। ओके, अब देखो यहाँ पर 0 स्टार, अब इस वाली स्टेट को खत्म करना है, इस वाले इसको खत्म करेंगे तो सीधा अपन कहाँ पहुँचेंगे, इस वाली पे। तो देखो कैसे पहुँचेंगे, 0 स्टार 0 1 0 प्लस 1 0 स्टार, फिर आपका आया 0 स्टार 0, फिर डॉट, डॉट के बाद क्या आ सकता है, देखो या तो ये हो सकता है 0 प्लस 0 स्टार प्लस 0 1 0 प्लस 1 0 का स्टार 0 होल स्टार 0 का स्टार। तो यहाँ पे हर जगह पे अपन ने दो केस लिए, हर जगह पे कितने केस लिए, दो केस लिए। अगर वही 2 केस अलग अलग में कर देता तो एक स्ट्रिंग आपकी पहला आउटपुट आता, दूसरी स्ट्रिंग आपका दूसरा आउटपुट आता। कैसे, अब अगर मैं आपको समझाऊंगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर सुमित, ध्यान से देखना बेटा,
ये वाला यहाँ पर है आपका, इस स्टेट को हटाया तो यहाँ से अपन यहाँ पहुँच रहे हैं। तो कैसे पहुँच रहे हैं, 0 स्टार 0, मैंने बताया था ये 0 का लूप और इसलिए इसको 0 स्टार लिखा, फिर ये 0। और वहाँ से यहाँ कैसे पहुँच रहे थे, यहाँ से आप कैसे पहुँच रहे थे, आपका 1 आएगा, 0 स्टार 0 आ सकता है, या फिर आपका सीधा 1 0 आ सकता है। तो 2 लूप आएंगे यहाँ पर आपके, या तो आपका सीधा 1 स्टार 0 स्टार ये आ सकता है, या फिर आपका सीधा 1 0 आ सकता है। तो 2 लूप अपन ने लिख लिए जैसा कि मैंने लिखा था, और ये एक 1 स्टार आपका है ही इसके साथ। फिर इस वाले स्टेट को हटाना है, मैंने भी 1 स्टार लिखा था कि नहीं, एक्चुअली 1 स्टार नहीं है ये, 1 0 स्टार 1 है, ठीक है, इसको भूल जाओ, ये गलत है, मतलब ये वाला नहीं है। डायग्राम में चेक कर लो, अच्छा यहाँ 1 था, Q2 में 1 था, अपन ने 1 नहीं लिखा था क्या, ओके यहाँ पर 1 था Q2 में, मैंने यहाँ पे Q2 में 1 नहीं लिखा, Q2 में 1 था, Q2 में 1 नहीं लिखा, तो यहाँ पर 1 भी आ जाएगा, 1 आपका एक और ऐड हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, 1 आया तो 1 और ऐड हो जाएगा, लूप है तो और हो जाएगा। ये और कहाँ बनाया अपन ने, देखो यहाँ पर और बनाया, ये इसके साथ यहाँ पर +1 और हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 0 + 1 0 स्टार 0 + 1 का होल स्टार, ये लूप है तो ये स्टार बना देगा, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अब आगे देखो, ये 1 भूल गया तो ऐड कर दिया मैंने, कुछ भी नहीं है। तो ये हटाएंगे तो देखो क्या क्या आ गया, ये 0 स्टार 0 तो था ही आपका, 0 स्टार 0 अपन ने लिखा ही है, यहाँ पे अपन 2 लिख सकते थे, 0 स्टार 0 0 0, और यहाँ पे अपन सीधा 1 1 0 भी लिख सकते थे। और वाला केस कौन सा था, देखो यहाँ पर इस स्टेट को हटाया तो यहाँ से आप अपन 1 0 स्टार 0 लिख सकते थे, 1 0 स्टार 0 लिख सकते थे जैसा कि मैंने बताया, या फिर सीधा अपन 1 0 लिख सकते थे, या फिर सीधा अपन 1 0 लिख सकते थे। तो जो ब्लैक अक्षर में लिखा है वो एक केस है, और जो ब्लू अक्षर में लिखा है वो दूसरा केस है। अब इसको हटाएंगे तो जैसे ही अपन इसको हटाएंगे तो क्या हो गया, ये वाली स्टेट हट गई, तो अब यहाँ से अपन को यहाँ जाना है, तो क्या कह सकता है, 0 स्टार 0, और आपके लूप कौन कौन सा है, एक तो 1 का लूप है और एक 1 0 का लूप है। तो 0 स्टार 0 एक आपका 1 का लूप है और एक 1 0 का स्टार का लूप है। फिर आपका यहाँ पर ये वाला 0, तो ये आ गया 0 स्टार 0 डॉट 1 0 + 1 का होल स्टार, ये 1 या फिर 1 0 दोनों का होल स्टार आया, फिर ये वाला 0, तो ये आपका यहाँ पर ये वाला 0 आ गया। या फिर अगर अपन 1 0 की जगह 1 0 स्टार 0 लें तो 1 0 की जगह 1 0 स्टार लिख लिया, तो एक केस ये आया, एक केस ये आया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर ये क्या हो गया, Q3 के अंदर अगर अपन Q3 की बात करें तो Q3 की लूप की बात करें तो Q3 के लूप में सीधा क्या आ जाएगा, 0 0, तो अपन ने 0 0 लिख दिया। या फिर क्या आ सकता है, अगर अपन इसको यूं गिने, यहाँ से लूप से जाते हो गिने, तो लूप से जाते गिने तो पहला क्या आ गया, 0 आ गया, 0 के साथ आपका आ सकता है 1 + 1 स्टार 0 + 0 का होल स्टार 1 आ सकता है, या फिर 1 + 0 का 1 + 0 का स्टार 0 ये वाला आ सकता है, इन दोनों का होल स्टार, ये दोनों लूप में है, और फिर ये वाला 0, फिर ये वाला 0, तो ये वाला आउटपुट आपका आ गया। सिमिलरली जब इसको अपन हटाएंगे तो एक कॉम्बिनेशन तो ये ब्लैक वाला हो गया, 0 स्टार 0 डॉट 1 0 + 1 का होल स्टार + 0 0 + 0 0 का स्टार, ठीक है। और एक वाला कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये वाला ब्लू वाला, तो 0 स्टार 0 0 स्टार 1 0 स्टार 0 + 1 का होल स्टार + 0 डॉट ये वाला आएगा 0 1 + 0 1 0 1 0 + 0 का स्टार प्लस ये वाला 0, तो ये 0 + होल स्टार, ठीक है। मुझे पता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हुआ होगा, पर ये 2 केस लेके चल रहे हैं। देखो मैंने यहाँ पे दोनों केस और में लिखे थे, यहाँ देखो ये दोनों केस मैंने और में लिखे थे, तो एक ही आंसर आया था। 2 केस कैसे आ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि ये डायग्राम है, इसको अपन हटा रहे हैं Q0 को, तो यहाँ तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको 1 को कंसिडर करो, 0 कंसिडर करो, तो 1 और 0 का ही स्टार आएगा। लेकिन अगर इस 20 वाले 0 कंसिडर करो तो क्या आएगा, 1 0 स्टार 0 का होल स्टार, ठीक है। तो ये पहला केस है, ये दूसरा केस है, इसलिए आपके 2 आउटपुट आ रहे हैं। तो सुमित कुमार समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो? यस सर। नो डाउट थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होगा आपको, बट ये बहुत सिंपल तरीका था जिसमें मैंने आपको समझाया, तो ये सीधा आपका इसका आंसर था जो इसमें लिख रखा है। इसमें दोनों केस एक साथ लिख लिए हैं, दोनों केस एक साथ इसलिए लिखे ताकि उसको और में मैं आपको समझा सकूँ, ठीक है।
सो बस और तो कुछ नहीं है, बाकी क्वेश्चन में तो किसी को डाउट होगा नहीं, ये भी सिंपल सा था। कंस्ट्रक्ट ऑटोमेटा फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन, ये रेगुलर एक्सप्रेशन आपका दे रखा है, इसका ऑटोमेटा बनाना एनी नंबर ऑफ ए, एनी नंबर ऑफ ए आ गया। फिर आपका या तो ए भी आ सकता है, तो अपन या तो ए लिखा या फिर बी भी आ सकता है, बी लिखा, फिर एनी नंबर ऑफ ए बी, तो एनी नंबर ऑफ अपन ने ए भी लिख दिया। सो इट इज़ आल्सो वेरी सिंपल। देन कंस्ट्रक्ट द मिनिमम, इसको मिनिमम करना था तो नॉट रिचेबल, ये पूरा नॉट रिचेबल है, ये पूरा हट जाएगा, ये रिचेबल है, इसको अपन मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज करने के बाद ये अपने पास आउटपुट आएगा, ठीक है। NDFA टू DFA बहुत सिंपल था, NDFA टू DFA कन्वर्ट करना, इसके टेबल बनाओ और उसको टेबल से अपन जो नई स्टेट आ रही है उसकी स्टेट बनाओ, तो ये आपके पास फाइनल आउटपुट आ रहा है, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल फॉर टुडे।